वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 16 पैसे प्रति लीटर महंगा, डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में डीजल पहली बार 80 रुपए प्रति लीटर के पार। पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 92 पैसे। 19 दिन से लगातार बढ़ रही है तेल की कीमतें। विपक्ष का कई शहरों में विरोध। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन। पटना में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, साइकिल लेकर कार्यकर्ताओं के साथ निकले तेजस्वी यादव। कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, ढेर किए गए 2 आतंकी। एक आतंकी के छुपे होने की आशंका, 3 आतंकियों की सेना को लगी थी खबर। मौके पर जारी है सर्च ऑपरेशन। अब तक जून में मारे जा चुके हैं 32 आतंकी। घाटी के बडगाम में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, 5 सहयोगी गिरफ्तार। आतंकियों के हथियार सप्लाई और ठिकाना देने में मदद करते थे आरोपी। AK-47 के साथ लश्कर के पोस्टर भी जब्त। सैटेलाइट की तस्वीरों में चीन की नई साजिश का खुलासा। दौलत बेग और डेप्सांग सेक्टर में भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश। LAC पर नजर आया चीनी फौज का जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दौलत बेग से 23 किलोमीटर और डेप्सांग से 21 किलोमीटर दूर बढ़ी हलचल। चीन ने बदला रंग, संघर्ष के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय सेना पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप। LAC पर हिंसक झड़प के साथ साजिश से बाज नहीं आ रहा है चीन। बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में साइबर हमले। पिछले 5 दिन में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक। महाराष्ट्र के साइबर इंटेलिजेंस सेल ने की पुष्टि। चीनी सूचना वॉरफेयर सेल पर संदेह। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,700 से ज्यादा नए मरीज, कुल आंकड़ा 70,000 के पार। LNJP हॉस्पिटल के सामने बैंक्वेट हॉल में बने कोविड केयर सेंटर गए CM केजरीवाल, इंतजामों का लिया जायजा। होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव पर केजरीवाल का बयान, कहा हल्के लक्षण वाले मरीज को भी पकड़ कर ले जा रही है पुलिस प्रशासन के अधिकारी। ITBP ने दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का जिम्मा संभाला। राधा स्वामी ब्यास केंद्र और दिल्ली सरकार से अधिकारियों ने की मुलाकात। राधा स्वामी आश्रम में बन रहे कोविड सेंटर में पानी की सप्लाई का जायजा लेने पहुंचे राघव चड्ढा। रोजाना करीब 1,70,000 लीटर पानी की खपत का अंदाज। कोरोना की दवा के दावे पर रामदेव की बड़ी मुश्किलें, पतंजलि को नोटिस भेजेगा उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अफसर का बयान, कोरोना की दवा का नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर का जारी किया गया था लाइसेंस। YS रावत लाइसेंस कहाँ से ली इन्होंने? एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है, इसकी परमिशन कैसे, कहाँ से ली? क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के, जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने? एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है, इसकी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने रामदेव के दावे को बताया फ्रॉड, कहा बिना परमिशन और बिना मापदंड के किया गया झूठा दावा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा आयुष मंत्रालय के फैसले का करना चाहिए इंतजार। वर्धा में सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने खादी के कपड़े से विशेष PPE किट तैयार की। एयर कंडीशन में भी की जा सकती है इस्तेमाल। सेवाग्राम के मान्यता के लिए DRDO को भेजा गया PPE किट 20 बार हो सकता है इस्तेमाल। मथुरा जेल में कैदी भी कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहे हैं योगदान। कैदियों ने बनाई फेस शील्ड। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक मुस्लिम भक्त ने लगाई सेंसर वाली घंटी। कोरोना काल में हाथ से घंटी बजाने पर है प्रतिबंध। बेगूसराय में DSP हुए कोरोना पॉजिटिव, एहतियात के तौर पर SP ऑफिस को 3 दिन के लिए किया गया बंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण का लिया जायजा। काम की धीमी गति पर जताई नाराजगी, जल्द काम पूरा करने का निर्देश। झारखंड में सरकार गरीब परिवारों को साड़ी, धोती और लुंगी बांटेगी। BPL कार्ड के धारकों के अलावा भी गरीबों को मिलेगा लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोशनपुरों के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पत्नी को नौकरी देने का किया वादा। झारखंड सरकार शराब पर टैक्स घटाने की तैयारी में। राज्य के मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया ऐलान। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में खूनी झड़प, कूड़ा डालने के विवाद में 8 घायल। किसानों के मुद्दे पर अकाली दल की NDA सरकार से अलग होने की धमकी। सुखबीर बादल ने कहा मंत्री पद और गठबंधन किसानों से बढ़कर नहीं। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने JDU के नेता ने की नारेबाजी। कानून व्यवस्था को बताया फेल, थाना प्रभारी वापस जाओ के लगाए नारे।
यूपी के अम्बेडकर नगर में 3 सहायक विकास अधिकारियों पर 96 लाख रुपए के गबन का आरोप। डीएम ने तीनों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टिड्डियों के हमले से नुकसान का केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ने लिया जायजा। ग्रामीणों के नुकसान के बारे में दी जानकारी। यूपी के पूर्व राज्य मंत्री इकबाल सिंह के अवैध निर्माण पर दूसरे दिन चला सरकारी बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। एटा में बीजेपी विधायक ने जेसीबी से तोड़वाई सड़क। विधायक के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच चली गोलियां, एक शख्स घायल। छात्र एक्टिविस्ट सफूरा जरगर तिहाड़ जेल से रिहा। सीए के खिलाफ प्रदर्शन के कारण हुई थी गिरफ्तारी। गाजियाबाद के सदरपुर में प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। 2007 में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज। मुंबई के मरोल स्थित नंदधाम इंडस्ट्रियल एरिया में बने प्लास्टिक कारखाने में भीषण आग। फायर ब्रिगेड का एक जवान घायल। जमशेदपुर से 70 किलोमीटर दूर बारिश के लिए अजीबोगरीब पूजा। शिव मंदिर में आग जलाकर सिर उल्टा कर झूला झुला रहे हैं लोग। कटिहार में प्रेमी की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। लड़की को धोखा देने से नाराज थे लोग। मुजफ्फरपुर समेत देश के कई बैंक्स में डकैती डालने वाले गिरोह का सरगना बिट्टू ठाकुर 3 गुर्गों के साथ गिरफ्तार। गुरदासपुर में बेटी को बचाने के लिए पानी से भरे गड्ढे में कूदी मां की मौत। खेलते खेलते गड्ढे में गिरी 6 साल की बेटी की भी मौत। अलीगढ़ पुलिस ने अनामिका शुक्ला के नाम फर्जी शिक्षकों की भर्ती कराने के आरोप में बबलू यादव और जनार्दन सिंह को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 24 घंटे में पुलिस ने 51 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट की। सिंगरौली में बाजार से घर लौट रही नाबालिग से दरिंदगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में एसपी ने थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वालों को किया निलंबित। एफआईआर में सख्त धाराएं जोड़ने के लिए घूस मांगने का वीडियो हुआ वायरल। यमुनानगर में चोरी के शक में 2 युवकों को भीड़ ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। बाराबंकी में शराब के नशे में 2 चौकीदार भिड़े। झगड़े में एक चौकीदार की मौत। यूपी के हाथरस में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। गरीब महिला की बेटी की शादी में सामान और पैसों का किया इंतजाम। जोधपुर में क्रिकेट कोच नरेंद्र सिंह पवार ने आत्महत्या की। मानसिक तनाव से हो सकती है सुसाइड की वजह। फरीदाबाद में सट्टेबाज को गोलियों से भूना गया। वारदात से पहले कातिल गले मिला और सड़क पे कोल्ड ड्रिंक पी। छिंदवाड़ा में कार ने बाइक को मारी टक्कर। धू धू कर चली बाइक, 1 की मौत, 2 घायल। एटा में 6 महीने बाद पकड़ में आया कुख्यात डाकू हरिया। पुलिस ने 50,000 का रखा था इनाम। फतेहगढ़ साहिब में पंचायत की जमीन के विवाद में 2 गुटों में चली गोलियां, 1 की मौत, 5 घायल। दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया वेतन देने की मांग। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों का रख रही है एक महिला सब इंस्पेक्टर ख्याल। 33 थानों का जिम्मा। दिल्ली के एक मॉल में आइसोलेशन सेंटर बनने से व्यापारियों में हड़कंप। बोले एक ही गेट से ग्राहकों और मरीजों की एंट्री से संक्रमण का खतरा। न्यू अशोकनगर में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत। घर वालों ने रात के अंधेरे में दफनाया। नजफगढ़ में थाने से चंद कदमों की दूरी पर बदमाश ने ज्वेलरी शोरूम में की फायरिंग। दहशत में कारोबारी। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक दिन में कोरोना के 15 मरीजों की पुष्टि। पुलिस ने समझा बुझाकर पहुंचाया कोविड केयर सेंटर। दिल्ली में एक बार फिर शुरू हुआ रफ्तार का कहर। स्कूटी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। नोएडा की केप टाउन सोसाइटी में शराबियों ने किया उपद्रव। किराए पर रह रहे युवकों ने गार्ड को पीटा। ग्रेटर नोएडा में 2 ट्रकों में भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। गाजियाबाद से पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए थानों में बनाई गई कोविड हेल्प डेस्क। थर्मल स्क्रीनिंग और फुट प्रेस सैनिटाइजेशन मशीन भी लगाई गई। चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर विरोध। यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। डीजल के दाम में 13 रुपए का इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कोरोना काल में तेल महंगा होने से कामकाज पूरी तरह ठप। अलीगढ़ में महंगे तेल के खिलाफ सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता। मोटरसाइकिल और कार को धक्का लगाकर किया प्रदर्शन। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल डीजल के दाम पर ट्रक ऑपरेटर्स का गुस्सा फूटा। ट्रकों को रस्सी से खींचकर जताया विरोध। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। भैंस के आगे बीन बजाकर तेल के दाम बढ़ाने का किया विरोध। गलवान हिंसा से प्रयागराज में चीन के खिलाफ भड़का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने शी जिनपिंग का पुतला फूका। यूपी के जालौन में फर्नीचर के गोदाम में आग। एक कार आग की चपेट में आई। किन्नौर के सरहदी इलाकों में गांव वाले चीन से किसी भी मुकाबले को तैयार। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कोई भी बलिदान देने की खाई शपथ। कन्नौज में हर्ष फायरिंग में पंडित को लगी गोली, हालत गंभीर। अलीगढ़ में एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल। आरोपी पति गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार ने कहा रद्द नहीं किए गए हैं चीनी कंपनियों के साथ एमओयू। रिश्ते सुधारे तो बहाल होगा करार। मुंबई में जोड़े ने चर्च में सीधे साधे समारोह में रचाई शादी। बचे हुए पैसे को क्वारंटीन सेंटर और बेड ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिया।
मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए बन रहे 1000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का काम अंतिम चरण में। बीएमसी ने कहा मरीजों को मिलेगी पूरी सुविधा। अमृतसर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत। 2 युवकों का किया जा रहा है इलाज। थाने में केक पॉइंट सेंटर पर चोरों ने बोला धावा। शटर का लॉक तोड़कर गल्ला खाली कर गए बदमाश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।